हेलो गाइस, कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने देखा कि थर्ड वाले केस में दो बल्ब थे, 100 वैट का और 60 वैट का, दोनों सीरीज में थे। सीरीज में दोनों का करंट सेम था, लेकिन उसके बावजूद 100 वैट का बल्ब काफ़ी कम ग्लो हुआ था और 60 वैट का बल्ब फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ग्लो हुआ था। और ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, ऐसा क्यों? तो चलिए अब उसका आंसर देख लेते हैं। वीडियो शॉर्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने सब कुछ कैलकुलेशन पहले ही करके रखा है, पर हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। सबसे पहली बात, कई बार अगर आप एमसीक्यू में भी देखोगे तो बल्ब के लिए ऐसा लिखा पाओगे 60 वैट 230 वोल्ट। अब इसका मतलब पहले समझ लो। इसका मतलब ये है, कंपनी ने जब बल्ब बनाया तो उसको टेस्ट कितने पे किया? 230 वोल्ट पे, और तब बल्ब का पावर कितना है? 60 वैट। ठीक है, जब कंपनी ने चेक किया तब। तो ये जो 230 वोल्ट है, इसको हम कहते हैं बल्ब का वोल्टेज रेटिंग, और ये जो 60 वैट है उसे हम कहते हैं बल्ब का पावर रेटिंग। ये वैल्यूज कंपनी ने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब लेकिन गाइस इसमें और एक वोल्टेज आएगा। कंपनी का ठीक है, पर हम जब बल्ब को यूज कर रहे हैं तो हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं? कई बार न्यूमेरिकल में लिखा होता है 110 वोल्ट इज अप्लाइड वोल्टेज या 440 वोल्ट। ठीक है, पर कल आपने देखा होगा तो हमने भी इसी मेन सप्लाई को कनेक्ट किया था, तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारा भी अप्लाइड वोल्टेज कितना हो गया? 230 वोल्ट। ठीक है, और इस अप्लाइड वोल्टेज पे बल्ब जितना पावर कंज्यूम करता है उसे कहते हैं बल्ब का कंज्यूम पावर। अब ये कंज्यूम पावर बल्ब का जो बल्ब का जो पावर रेटिंग है 60 वैट, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा हो गया तो बल्ब उड़ जाएगा, कम हो गया तो बल्ब इतना ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो होगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो होगा, या कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये पता करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बल्ब का कंज्यूम पावर विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अब ये सब कैसे करेंगे? इधर आइए। पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट, लेकिन इसके और दो वेरिएशंस हैं। अगर हमने वोल्टेज की जगह पे करंट को वैसे ही रखा और वोल्टेज की जगह पे अगर लिखा I इंटू आर, दैट इज ओहम्स लॉ, तो पावर का नया फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, जब करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेरिएशन नंबर 2, अगर वोल्टेज को वैसे ही रखा और करंट की जगह पे ओहम्स लॉ से लिख दिया V बाय आर, तो पावर का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए, V इंटू वी, दैट इज V स्क्वायर बाय आर। जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होता है तो पावर के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और गाइस ये फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बल्ब वाले एमसीक्यू में सबसे पहला काम ये करना होता है कि बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। और ये देखिए, इस फॉर्मूला से अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर अपॉन पावर। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए, कि बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा वोल्टेज यूज करें, कौन सा पावर यूज करें? यहाँ पे दो वोल्टेज है, दो पावर है। तो याद रखना गाइस, बल्ब कंपनी ने बनाया है तो रेजिस्टेंस भी उन्हीं की तरफ से आएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा वोल्टेज रेटिंग इस्तेमाल करना है V की जगह पे, और पावर रेटिंग इस्तेमाल करना है पावर की जगह पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बल्ब है 60 वैट का, तो यहां पे मैंने लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ 60 वैट का बल्ब। क्या है फॉर्मूला? V स्क्वायर बाय पी। कितना है वोल्टेज रेटिंग? 230, उसका स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग कितना है? 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 वैट के बल्ब का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली आता है 882 ओहम। आप खुद भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बल्ब था 100 वैट का, तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 वैट का बल्ब V स्क्वायर सेम आएगा, नीचे पावर रेटिंग कितना है? 100। तो गाइस 100 वैट के बल्ब का रेजिस्टेंस आता है 529 ओहम, दैट इज 529 ओहम। बल्ब का पावर जितना ज्यादा उतना उसका रेजिस्टेंस कम, ये भी याद रखिए। अब
अब हमने दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया है। अब ये देखिए सर्किट, 100 वैट का बल्ब एक रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ किया है, और उसके साथ सीरीज में 60 वैट का बल्ब वो भी रेजिस्टेंस ही ड्रॉ किया है, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस, ये दोनों बल्ब आपस में सीरीज में है और मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। अब मेन सप्लाई मतलब कौन सा वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल में दिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने जब कल सर्किट देखा तो वो भी हमने मेन सप्लाई को ही लगाया था, इसीलिए हमारा अप्लाइड वोल्टेज भी कितना है? 230 वोल्ट ही है। अब यहां से आगे कंज्यूम पावर कैसे निकालेंगे? तो गाइस, जब बल्ब सीरीज में होते हैं ना, तो कंज्यूम पावर निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, I²R। देखिए ना, आपको दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस पता है। अगर हम सर्किट का करंट निकालेंगे तो बड़े आराम से हम हर बल्ब का कंज्यूम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों बल्ब सीरीज में है तो करंट दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब सवाल बस इतना है कि सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे। तो गाइस, सर्किट का करंट निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ओहम्स लॉ, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मैंने यहां पे लिखा भी है, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पे टोटल पोटेंशियल के नाम पे सिर्फ क्या आएगा? 230 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस मतलब इन दो बल्ब के रेजिस्टेंस का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्किट का करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना आता है? 230 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आता है 1411, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सर्किट का करंट आ रहा है 0.163 एम्पियर। डेसिमल के बाद 2 या 3 प्लेसेस तक लेना है, मतलब इस पूरे सर्किट में इन दोनों बल्ब में इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए, करंट पता है, हर बल्ब का रेजिस्टेंस पता है। अब बड़े आराम से हम दोनों बल्ब्स का कंज्यूम पावर निकाल सकते हैं और उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लास्ट स्टेप, कंज्यूम पावर। पहले देखो, सी फॉर कंज्यूमर, कंज्यूम पावर फॉर 60 वैट का बल्ब, फॉर्मूला I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 60 वैट का बल्ब। तो कितना है करंट? 0.163, उसका स्क्वायर इंटू 60 वैट के बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 882। ये सॉल्व करेंगे तो गाइस 60 वैट के बल्ब का कंज्यूम पावर आ रहा है 23.4 वैट। उसको भी पूरा 60 वैट नहीं मिल रहा है पावर, पर इतना मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड, कंज्यूम पावर फॉर 100 वैट का बल्ब, फॉर्मूला सेम, I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 100 वैट का बल्ब। करंट दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो देखिए वापस 0.163 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना लेना है? 529। और ये देखिए गाइस, सॉल्व करके 100 वैट का जो बल्ब है उसका कंज्यूम पावर आ रहा है 14.1 वैट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीरीज कनेक्शन में 100 वैट के बल्ब के कंपैरिजन में 60 वैट का जो बल्ब है उससे ज्यादा पावर मिल रहा है, या वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। और इसी की वजह से गाइस उस वीडियो में 60 वैट का बल्ब ज्यादा ग्लो हो रहा था और 100 वैट का बल्ब कम ग्लो हो रहा था। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसमें याद रखिए, ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, ठीक है, ये दिया जाता है। हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज। ये 110 वोल्ट हो सकता है, 440 वोल्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में दिया जाता है। और कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो होगा, कौन सा कम ग्लो होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये सब पता करने के लिए क्या निकालना पड़ता है? कंज्यूम पावर, जिसके ये 3 वेरिएशन है। लेकिन सबसे पहला स्टेप बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो गाइस ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आपको देना है। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है तो आप खुद भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक थैंक यू सो मच।